बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सब दोस्तों की दुआओं से। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 बीपीएस टॉपिक न्यू सिलेबस की बुक 1 का। यार, आप लोगों ने कोशिश करनी है इन चीज़ों को नोट ज़रूर करते जाएं अपनी रफ बुक पे, नोटबुक पे, या इसी बुक पे आप लोग अच्छी पेंसिल के साथ नोट करते जाएं ताकि आने वाले वक्त में आप लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। दोस्तों, ये बुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इस बुक की ख़ास बात मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। चैप्टर नंबर 2, सेंघल कहते हैं ज़िंदगी को, योंग फूम कहते हैं सामान, चीज़ें, नेसेसिटीज, ज़िंदगी की रोज़मर्रा की ज़रूरियत की चीज़ें। इसके मतलब का चैप्टर है आज हमारा सारा, गौर से इसको सुनिएगा। दिस, ये, मो का मतलब होता है क्या, ये यो का मतलब है, शीगे गड़ी, ये यो है। अब इस टॉपिक पे आगे चल के बात करते हैं कि ये यो किस वजह से क्यों लगाया गया है। ये ग्रामर है एक्चुअली में, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसके बाद नीचे देखें, मुनबोब, मुनबोब कहते हैं ग्रामर को। ग्रामर इसमें ई ए यो, ये यो की है, ई गा की, और आनी एयो की। ओही, ओ हवी भी कह सकते हैं इसको, लेकिन कोरिन की तरह पढ़ेंगे तो ओही बोला जाएगा। वा को साकन कर देंगे। सामोशिल, ऑफिस, मुलगुन, चीजें, सामान, सेंघल, योंग फॉर्म, जिंदगी की नेसेसिटीज, जिंदगी की चीजें, जरूरियात की जो चीजें होती हैं जिंदगी की, उसके बारे में है। मुनहा, मुन हवा भी कह देते हैं और मुना भी कह देते हैं। इसको डायरेक्ट स्पीड से बोला जाएगा तो मुना कहेंगे इसको, मुना। वा का मतलब होता है एंड और। छोंगबो, छोंगबो कहते हैं मालूमात, इंफॉर्मेशन को। हंगू गेसो, कोरिया में से। अल्दल हागे, अल्दल हागे का मतलब होता है कफायत शारी करके। सिंहल फूमल, जिंदगी का सामान, जिंदगी की जरूरत की चीजें। खुई फानन, खुई फानन का मतलब होता है खरीदारी करना, खुई फादा खरीदना, वर्ब है ये। थिप, थिप कहते हैं टिप्स को, जिस तरह किसी भी काम की, किसी चीज के टिप्स होते हैं उसको कहा जाता है। अब नीचे आ जाए, थोड़ा सा नीचे आ जाए दोस्तों। हक्स मकफ्योज, सीखने का मकसद। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, आप लोगों का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। जाहिर बात है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव हर किसी को पता है कि भाई मेरा ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। मुलगोने, चीजों का, इरमल, नाम, यानी कि ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। चीजों के नाम हो सकते हैं। मुक्को, पूछना। थेदा, जवाब। हलसुइता, दे सकना। उसके बाद छिशी ओरो, छिशी ओरो हदायत के तौर पर, हदायत के तौर पर। मुक्को, थेदा हलसुइता, जवाब दे सकना, पूछ करके जवाब दे सकना। अभी दोस्तों, इस चैप्टर के मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। ओही वोकैबुलरी नंबर 1। इस बुक की सबसे बड़ी और ख़ास बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ। एक तो बड़ी तफसील से इसमें चीज़ें बयान की गई हैं, और दूसरा ये कि जिस तरह हम पहली बुक 1 पढ़ते थे उसमें पहले मकालमा आता था, बाद में वोकैबुलरी आती थी, बाद में उसकी ग्रामर आती थी, फिर उसकी मशक़ें आती थी। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें पहले ग्रामर आएगी, वोकैबुलरी आएगी, उसके बाद ग्रामर आएगी, ग्रामर के बाद उसकी मशक़ें आएंगी, फिर उसके बाद मकालमा आएगा। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जितनी भी वोकैबुलरी है, ग्रामर को करके, मशक़ों को करके, उसके बाद जब आप मकालमा करेंगे तो मकालमा आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इसी वोकैबुलरी से, इसी ग्रामर से आगे आप लोगों का मकालमा बनाया जाएगा। तो वही 1, सामुशिल, ऑफिस, मुलगुन, सामान, ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें। ईगो, ईगोत का मतलब होता है ये चीज़, यानी कि पास कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसके लिए ईगोत का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। छोगोत, वो, वहाँ। और खुगोत, इसका मतलब होता है जस्ट, वो तर्जमा करेंगे इसका। मुओत, मुओत का मतलब होता है क्या, और मो का मतलब होता है क्या, दोनों का मानी क्या ही होगा, वर्ड जिसको हम कह देते हैं। नीचे चलते हैं। फिर नीचे आप लोग देखिएगा, ये सारी तस्वीरें हैं, इनकी आप लोगों ने वोकैबुलरी बना के देखनी है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप लोगों को मैं A to Z हर चीज़ का मीनिंग लिखवाता जाऊंगा, साथ साथ लिखते जाइएगा। नंबर 1, योनफिल, योनफिल कहते हैं कच्ची पेंसिल को। बॉल पेन, बॉल पेन बॉल पॉइंट को कहा जाता है। खावी, सीजर को, कैंची को कहते हैं। खल, खल कहते हैं चाकू, छुरी, तेजदार आला जो है उसको कहा जाता है। शीगे, शीगे क्लॉक को, घड़ी को कहते हैं। थाल्योक, कैलेंडर को कहा जाता है। खम्फ्यूथो, खम्फ्यूथो, कंप्यूटर को कहते हैं। अनग्योंग, अनग्योंग ग्लासेस को कहा जाता है। उसके बाद नंबर 9 पे ह्यूंदे फोन, ह्यूंदे फोन हैंडफोन को, या ह्यूंदे छुनहा सेल फोन को कहा जाता है। खेसंगी, खेसंगी कैलकुलेटर को कहते हैं। खोप, खोप किसी भी कप को, चाय वाला कप हो गया या कोई भी कप, पानी पीने वाला जो कप है उसको खोप कहा जाता है। अब नीचे आ जाए, यहाँ पे देखें,
यहाँ पे है ख्वांगे इनन, तल्लक रखने वाला। खोकीरी, खोकीरी हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। इसके साथ जो चीज रिलेट कर रही है, जो आपस में इसके साथ मैच कर रही है, खो चीज को कहा जाता है और कीरी का मतलब होता है आपस में योनग्योल्हा सेओ कनेक्ट करें। कहता है जो तल्लक रखने वाली तस्वीरें हैं इनको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ें, जो रिलेट करने वाली तस्वीरें। बड़ा सिंपल है यार, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब देखें, ये कंप्यूटर पड़ा हुआ है तो ओब्वियसली सबको पता है कि ये कंप्यूथो है, इसको आपने इसके साथ कनेक्ट कर देना है। ये कैलेंडर है, इसको आपने थालियों के साथ कनेक्ट कर देना है। ये बॉल पेन है, इसको आपने इसके साथ कनेक्ट कर देना है। और ये अनग्योंग है, इसको आपने इस तरह से इसके साथ कनेक्ट कर देना है। कच्ची पेंसिल के साथ करिएगा और मीनिंग सारे नोट करते जाइएगा साथ साथ। सो दोस्तों, हमारे पास आ जाती है मुनबॉब नंबर 1। मुनबॉब कहते हैं ग्रामर को। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ी थी इमनिदा की और इमनिका की ग्रामर, अनन की ग्रामर पढ़ी थी हमने। तो इमनिदा और इमनिका ये दोनों ग्रामर इसके साथ ई एयो के साथ और येयो के साथ रिलेट करती हैं। इमनिदा और इमनिका फॉर्मल स्पीच एंडिंग के लिए इस्तेमाल करते थे और ई एयो और येयो को इनफॉर्मल स्पीच के लिए इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि कैजुअल बात करते हुए इस्तेमाल करेंगे। बड़ों से बात करने के लिए इमनिदा और इमनिका का इस्तेमाल कर रहे थे हम, लेकिन ई एयो और येयो ये नॉर्मल आपस में फ्रैंकनेस तरीके से बात करते हुए इसको इस्तेमाल करेंगे। उसमें इमनिदा में हम क्या करते थे, जवाब देते थे। इमनिका में सवाल करते थे। लेकिन ये जो ग्रामर है इसमें आप दोनों को सवालिया फिक्रे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों को जवाबिया फिक्रे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, किसी भी चीज़ का नाम लें और आगे ई एयो और येयो लगा दें। मिसाल के तौर पे देखा क्या जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि वावल है या कॉन्सोनेंट है उस चीज के साथ। मतलब कि ये ग्रामर वर्ब के साथ नहीं लगेगी, ये नाउन के साथ लगेगी। इसको नाउन एंडिंग वाली ग्रामर भी कहते हैं, जिस तरह इब्निदा और इब्निका का इस्तेमाल करते आए हैं। सेम टू सेम उसी तरह ही है, वो एहतरामन बात करते हुए इस्तेमाल करते हैं हम। ये गैर एहतरामन तो नहीं इतनी, लेकिन नॉर्मल बात करते हुए इसको इस्तेमाल करते हैं। हर एक चीज का नाम लें, फर्ज करें मेरा नाम नदीम है, ठीक है, तो मैं उसके साथ क्या करूंगा, नादीम इब्निदा भी कह सकता हूँ, नादीम ई एयो भी कह सकता हूँ, दोनों तरह से चलेगा। कोई भी चीज है उसका नाम ले, छह के किताब को कहते हैं तो छह ई एयो के साथ लगा देंगे, ये किताब है या किताब है। छह इब्निदा भी कह सकते हैं, दोनों तरह से चलेगा। लेकिन इब्निदा को हम सिर्फ जवाब देने के लिए इस्तेमाल करेंगे और इब्निका को हम सवाल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों ग्रामर पिछले चैप्टर वाले भी और ये भी सादा जुमलों के साथ इस्तेमाल होती हैं। पिछले चैप्टर में हमने इब्निदा और इब्निका की ग्रामर देखी थी, उसमें हम ये चीज़ नहीं देख रहे थे कि नाउन का एंड किस चीज़ पे हो रहा है। लेकिन इस वाली ग्रामर में हम देखेंगे कि नाउन का एंड वॉवल पे हो रहा है या कॉन्सोनेंट पे हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। कुछ भी है उसका नाम लेके आप लोगों ने आगे उसकी एंडिंग देखनी है, यानी जितने भी नोन है पूरी दुनिया में उसका नाम लेना, आगे उसकी एंडिंग देखनी है कि उसके एंड पे कॉन्सोनेंट आया है या वावल आया है। फाचिम, फाचिम आ जाए तो उसके साथ ई ए यो लगेगा। इसका तर्जमा हम करेंगे है, हैं, हो, हूं भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा फिक्रे की मनासबत पे। खोप, खोप कहते हैं कप को, मतलब कोई भी कप, चाय वाला, पानी वाला कप। अब इसके नीचे क्या है, फाचिम है, बियोप आ गया, तो इसके साथ डेफिनेटली खोप ई एयो लगेगी। तो कप है, अगर ज्यादा है तो फिर ज्यादा के लिए है लगा देते हैं। वो फिक्रे की मुनासबत को देखा जाएगा कि फिक्रा किस रुख को जा रहा है। अब एक और चीज का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है, दूसरी ग्रामर ये वाली और ये वाली, इन दोनों को सवालिया फिक्रे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जवाबिया फिक्रे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि हर तरह से यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि भाई ऊपर वाली हम सवाल के लिए इस्तेमाल करेंगे, नीचे वाली हम जवाब के लिए इस्तेमाल करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी इसको सवालिया बना सकते हैं अगर फिक्रा सवालिया करना है, कभी इसको सवालिया बना सकते हैं। सिर्फ देखा क्या जाएगा, फाचिम देखा जाएगा। ऊपर वाली के साथ फाचिम है तो ई एयो लगा देंगे, नीचे वाले के साथ फाचिम उसने एक्स लगा दिया, मतलब इसके साथ फाचिम नहीं है तो इसके साथ ये जो लगेगा। शीगे गड़ी, इसके नीचे फाचिम बिल्कुल नहीं है, शीगे ये यो गड़ी है। सिंपल इस तरह से बना देंगे। पिछली ग्रामर का इस्तेमाल कर रहे थे शीगे इम्निदा,
उसका मतलब भी सेम है, लेकिन वो क्या है, फॉर्मल स्पीच के लिए थी, ये इनफॉर्मल स्पीच के लिए है। अब नीचे देखें, ये कहते हैं एग्जाम्पल को, मिसाल को, ईगोन, ये इसकी मिसालें हैं। ये खेसंगी, खेसंगी कैलकुलेटर को कहते हैं। तो जाहिरी बात है इसका एंड हो रहा है ई वोवल पे, इसके साथ लगेगा ये यो। सिंपल ईगोन, ईगोन का मतलब होता है दिस, ये खेसंगी कैलकुलेटर, ये यो का मतलब है। खुगोन, खुगोन का मतलब होता है वो। अनग्योंग, अनग्योंग कहते हैं जो सेफ्टी एनक होती हैं या जो नजर वाली एनक होती है, उनको कहा जाता है। अनग्योंग कैंड हो रहा है फाचिम पे, मतलब ईयोंग पे, तो इसके साथ लग जाएगा ई ए यो। अब आप ऊपर वाले को भी सवालिया कर सकते हैं, नीचे वाले को भी सवालिया कर सकते हैं। मतलब मैं कह देता हूँ इगोन खेसंगी ये यो, क्या ये कैलकुलेटर है? तो जस्ट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इसके सवालिया निशान डालना पड़ेगा और ये फिक्रा सवालिया हो जाएगा। फुल स्टॉप लगाऊंगा तो वो फिक्रा आंसर फॉर्म में आ जाएगा। सिंपल इस तरह से इसको यूज करेंगे। फिर नीचे देखें, खा और ना दो फर्जी बंदे हैं। खा कहता है उन कौन से नारा मुल्क, ये हमने कल चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, उसमें इब्निदा और इब्निका का इस्तेमाल कर रहे थे हम। नारा मुल्क सारम कहते हैं आदमी, तो उसमें हम यूज कर रहे थे इब्निका सवाल के लिए, लेकिन इसमें हम यूज कर रहे हैं ई ए यो और ये यो, दोनों को सवालिया जवाबिया बना सकते हैं, लेकिन देखा जाएगा फाचिम एंडिंग, इसमें फाचिम है तो इसके साथ ई ए यो लग जाएगा। ओनु नारा सारमी ए यो, आप किस मुल्क के बाशिंदे हो? तो जवाब क्या होएगा, वियतनाम, वियतनाम कंट्री का नाम है। सारम आदमी, इसके साथ भी ई ए यो लग जाएगा क्योंकि इसके नीचे भी फाचिम आ रहा है। तो ये आप लोगों की ग्रामर है, ई ए यो और ये यो सिंपली सादा फिक्रों के लिए इस्तेमाल करेंगे। जितनी भी चीजें अल्लाह ताला ने दुनिया में बनाई हैं, जितने भी नाउन हैं, उनका नाम लें और उनके आगे देखें वावल आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, उसके हिसाब से इस ग्रामर को जोड़ के 10, 20, 50 फिक्रे बना के देखें। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो की तवज्जो से आप लोगों को ये सादा फिक्रे आराम से बनाने आ जाएंगे। नीचे कहता है खरीमल पेंटिंग को फुगो देखो, ट्वेहारल डायलॉग को वनसुंग हास्यो मुकम्मल करें, कंप्लीट करें। ईगोन, ये ह्यूंदे फोन, मोबाइल फोन। ई ए यो, देखें इसको सवालिया बना दिया है, तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान है। इसी को फुल स्टॉप लगाएंगे तो वो जवाबिया बन जाएगा, इसी के साथ सवालिया मार्क लगाएंगे तो वो सवालिया फिक्रा बन जाएगा। ईगोन ह्यूंदे फोन ही यो, ये ह्यूंदे फोन है क्या, ये मोबाइल फोन है क्या? ने हाँ। अब एक चीज का और ख्याल रखना है, अगर आप लोगों को ई ए यो और ये यो में सवाल किया गया है तो जवाब भी उसी में ही आएगा। ये नहीं होगा कि आप जवाब इब्निदा में दे दें और सवाल आपका ई ए यो और ये यो में किया गया हो। ने, तो सिंपल यहाँ पे इगोन ह्यूंदे फोमी यो, हाँ ये ह्यूंदे फोन ही है। सिंपल यूं यहाँ पे ये खाली जगह इस तरह फिल कर देंगे। हल करना मैंने आप लोगों को बता दिया, सिर्फ फुल स्टॉप लगाना है, ऊपर वाला फिक्रा सेम एज इट इज नीचे ले आना है और कोई मुश्किल चीज नहीं है। नंबर 2 पे देखें, कहा कहता ना से थेगुक थाईलैंड, सारम आदमी ये यो हैं, आप थाईलैंड की बाशिंदा हैं? ने हाँ। थेगुक सारमी ये यो, तो उसके साथ भी डेफिनेटली ईयो ही लगेगा क्योंकि सारम काइंड हो रहा है मियों पे, पश्चिम पे। थेगुक सारम ईयो, हाँ मैं थाईलैंड की बाशिंदा हूँ। अब नीचे आ जाए नंबर 3 ऑप्शन पे, इगोन ये खावी यो, खावी कहते हैं कैंची को, तो इसका एंड हो रहा है ई वॉवल पे, पश्चिम नहीं है, तो इसके साथ उसने लगा दिया ये यो। ये खावी है क्या, कैंची है, तो आनियो, मतलब कि ये क्रॉस स्टेटमेंट होगी, ये नेगेटिव फिक्रे के लिए नहीं। तो खल, खल लिख के आगे देखेंगे उसका एंडिंग किस पे हो रहा है, खल अनियो, खल ई ए यो, तो उसके साथ ई ए यो लगेगा क्योंकि खल का एंड हो रहा है रियल पे, तो उसके साथ सिंपली ये वाली ग्रामर लगा देंगे। वोकैबुलरी आप लोगों के पास है तो कुछ भी मसला नहीं, बड़े आराम से आप इसको बना सकते हैं। आगे देखें नंबर 4 पे, योरीसा ये यो, योरीसा कहते हैं शेफ को, कुक को, हांडी बनाने वाले को, बावर्ची को। ये यो है क्या, क्या आप योरीसा हैं? ना कहता है अनियो नहीं। उइसा, उइसा का एंड किस पे हो रहा है, आ वावल पे, तो उसके साथ है सिंपल
ये यो लग जाएगा। अन्यो ओइसा ये यो, मतलब ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ सादा जुमले हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। खरीमल फोको, पेंटिंग को देखो। फोगीवा, मिसाल के साथ। खाची, इकट्ठे। थेवा, डायलॉग। हे बुसेयो, करके देखिए। पिछली बुक में थोड़ा डिफरेंट चीज था, लेकिन इसमें कहता है कि मिसाल के साथ आप लोग इकट्ठे मिलके डायलॉग करके देखें, बोल के देखें। इसमें आप लोगों की स्पीकिंग पावर बेहतर होगी, लिसनिंग पावर बेहतर होगी, आपको पढ़ना अच्छे से आ जाएगा। फोगी में कहता है, खा कहता है ना से ईगोन, मो ये यो, ये क्या है। ना कहता है खेसंगी, खेसंगी का एंड हो रहा है ई वावल पे, तो इसके साथ लग गएगा ये यो। खा कहता है ना से ईगोन, ये। बोलपेन, बोलपेन का एंड हो रहा है नियोन पे, पश्चिम पे, तो इसके साथ लगेगा ई ए यो। ईगोन बुलपेन ये यो, क्या ये बॉलपेन है। ना आगे से क्या कहता है, ने हाँ, बुलपेन ये यो, हाँ बॉल पॉइंट है। सो दोस्तों, अभी आप लोगों ने पीछे वोकैबुलरी भी पढ़ ली, ग्रामर सारी अच्छे से कर ली। अब देखें, अब जब आप लोग कन्वर्सेशन पढ़ेंगे, जिसको हम थेवा कहते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए बिल्कुल मलाई की तरह ये चीजें हो जाएंगी, क्योंकि ग्रामर आप लोग पढ़ आए हैं जो इसमें यूज होनी है, वोकैबुलरी आप लोग पीछे पढ़ आए हैं। तो आप लोग इस ट्रैक को सुनिएगा। 유진 씨, 이건 뭐예요? 달력이에요. अब देखें, छाहरा नाम है एक, यूजिन शी, यूजिन सहबा, इगोन दिस, मोवट ये जो, इज आर एम। यूजिन शी इगोन मोयो, यूजिन सहबा ये क्या है, यूजिन कहती है थाल्युक, इसका एंड हो रहा है कियोक पे, तो इसके साथ डेफिनेटली ई ए यो आ जाएगा। ऊपर ये जो लगा था क्योंकि उसकी एंडिंग हो रही है वावल पे, नाउन की। थाल्युक कहते हैं कैलेंडर को, ई ए यो का मतलब होता है या हूँ। फिक्रा देखेंगे उसकी मुनासबत कैसी है, तो उसके साथ है या हूँ खुद ही लगाएंगे। यूजिन कहती है कैलेंडर है। फिर जहरा आगे से क्या कहती है वो सुन लें। 저건 뭐예요? 아, 저건 시계예요. ओके जी, छाहरा कहती है आगे से छोगोन वो, मो क्या, ये जो का मतलब होता है वो क्या है। यूजिन कहती है आ, जिस तरह हम नहीं कहते ओ अच्छा। छोगोन वो, शीगे का एंड हो रहा है वॉवल पे, तो इसके साथ भी ये यो ही लगेगा आ, अच्छा। छोगोन वो, शीगे ये जो घड़ी है। तो ये हो गया आप लोगों का मकालमा नंबर 1। सो दोस्तों, अब आगे आ जाए चेशीथिन। चेशीथिन का मतलब होता है मौजूदा या दिया गया फ्यूनल एक्सप्रेशन। हलयोंग हायो, हलयोंग हायो का मतलब होता है यूज करके। सायोंग हायो भी कह सकते हैं, ईयोंग हायो भी कह सकते हैं। यूज करके, थेहा हे पुस्सेयो, मकालमा करके देखिए, यानी दिया गया जो एक्सप्रेशन है उसको इस्तेमाल करके मकालमा करके देखिए। ईगोन, आंग्योंग, छोगोन, खोप, इन अल्फाज का यूज करके हमने ये छोटे छोटे जुमले बनाने हैं। खा कहता ना से ईगोन ये, मो ये यो क्या है। ना कहता आगे से ईगोन अंग्योंग, अंग्योंग कैंड हो रहा है ईयोंग पे, तो इसके साथ ई ए यो लगेगा। ईगोन अंग्योंग ये यो, ये एनक है कि जो हम नजर के लिए इस्तेमाल करते हैं, या सेफ्टी एनक को भी कह सकते हैं। छोगोन वो वहां या वो, मो ये यो क्या है। खा कहता आगे से, मतलब कि ना नहीं उसको सवाल कर दिया। छोगोन वो खोप कप को कहते हैं, तो इसका एंड बी पे हो रहा है, तो इसके साथ भी ई ए यो लगेगा। छोगोन खोपी ए यो, वो कॉप है। तो मुझे ये चीज इसकी बड़ी पसंद आई है कि इन्होंने ग्रामर पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। नीचे आ जाए, फिर नीचे देखें यहाँ पे फार्म, फार्म कहते हैं प्रोनाउंसिएशन को, तलफ़्फ़ुज़ को, लफ्जों की अदायगी को। अब देखें ऊ और मैंने आप लोगों को शायद 4 साल पहले याद हो कि मैंने अपना बेसिक अल्फ़ाबेट्स की 12 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आप लोगों को ऊ का पहचान नहीं है तो वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। जो ऊ लफ्ज़ है उसके लिए हमें अपने चेहरे की या लिप्स की शेप थोड़ी सी डिफरेंट रखनी पड़ती है, मतलब आगे से गोलाई की शक्ल में रखनी पड़ती है, टूटी जिस तरह बच्चे बनाते हैं, उसके लिए हम कहेंगे ऊ। लेकिन जो ये वाला ग्राउंड शेप में लफ्ज़ है, इसके लिए हमें अपनी, जिसको हम पंजाबी में कह देते हैं बुराच्छे या वाच्छे भी कह देते हैं, ठीक है, यानी कि लिप्स की दोनों साइड वाला हिस्सा उसको चौड़ा करना पड़ता है। तो ऊ और इस तरह से, यानी कि मुंह को
खोल के, तो फिर इसकी और इसकी आवाज का बहुत डिफरेंस है। तो यही चीज को प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है। इस चीज का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। अब इसका ट्रैक सुन के देख लीजिएगा, फिर आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा। 1, 우, 으, देखा आप लोगों ने, इल में कहता है ऊ, साथ ही उसने दूसरे लफ्ज के लिए कहा बाछें चौड़ी करके को कहा है। ठीक है, तो यही चीज हमने गौर करनी है। नीचे भी ऊ का और का डिफरेंस देख लीजिएगा आप लोग। नंबर 2 को देखें। 2, 구름, अब देखें, खू मतलब इसके थोड़ा सा जोर दिया है इस वावल पे, ऊ वावल है ना, तो खुरम। खुरम कहते हैं बादल को, स्काई यानी बादल जो ऊपर होते हैं उनको कहा जाता है। लेकिन अगर वावल नीचे आएगा तो फिर साउंड चेक करिएगा। 그네, सुन लिया आप लोगों ने साउंड, खने, बाछें चौड़ी करके खने। खने का मतलब होता है झूलना, जिसको हम कहते हैं ना झूला झूलना, वो चीज। अब आगे अगले लफ्ज का भी सुनिएगा साउंड। 구두, अब देखिएगा आप लोग, फिर ऊ वावल आ गया है खुदू। खुदू कहते हैं शूज को, जूतों को। उसके बाद लास्ट वाला लफ्ज सुनिएगा। 그림, इसमें भी देखें, बाछें चौड़ी करके उसने लफ्ज बोला है खुरीम। खुरीम यानी खुरीम नहीं कहा, खुरीम। इस तरह से क्रीम कहते हैं पेंटिंग को। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ओही 2 को देखिएगा। सेंघल कहते हैं जिंदगी की युंगफोम समान चीजें, जिंदगी की नेसेसिटीज, जो रोजमर्रा की आपकी सहूलियत होती हैं, को सिंघल युंग फूम कहा जाता है। फूम समान को, ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं। अब इस वोकैबुलरी को गौर से सुनिएगा। इसको शूजी भी कह देते हैं और ह्यूजी भी कह देते हैं। मतलब तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने, ह्यूजी शूजी भी कह देते हैं। टॉयलेट पेपर या टिश्यू पेपर को कहा जाता है खाजुक, फैमिली, साजिन, तस्वीर। इस तरह अलग-अलग लफ्ज़ों को तोड़ के जोड़ तोड़ करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। योगुन, योगुन या योगुन भी कह देते हैं कुछ लोग। योगुन, योगुन कहते हैं पासपोर्ट को। छिगप, छिगप कहा जाता है वॉयलेट को, जो आप लोग अपने पॉकेट वगैरह में रखते हैं। उसके बाद नीचे आ जाए नंबर 5 पे, योलस्वे। योलस्वे, योलस्वे कहते हैं चाबी को, की वगैरह जो होती है उसको कहा जाता है। खाबंग, खाबंग बैग को कहते हैं। ऊसन, ऊसन छतरी, अम्ब्रेला। ख्वाजंग फूम, हाजंग फूम कॉस्मेटिक सामान, स्किन केयर सामान, क्रीम वगैरह होगी, बीबी क्रीम होगी। खौ, नंबर 9 पे खौ। आगे ऊ वावल है तो खौल। खौल कहते हैं देखा जाने वाला आईना, शीशा जिसमें आप लोग कंघी वगैरह करते हैं। फित, बुरुश को, कंघी को भी कहा जाता है। नंबर 11 पे देखिएगा, फेगे। फेगे पिल्लो को, सराने को कहते हैं। ईबुल, ईबुल ब्लैंकेट को, वैसे स्पेशली तौर पे ईबुल रजाई को कहा जाता है। ब्लैंकेट जो कंबल होता है उसको थामियो कहा जाता है। दोस्तों, ऊपर जो हमने वोकैबुलरी पढ़ी है उसी के रिलेटेड ये नीचे फोगी है। क्रीमल, पेंटिंग को, अल ऑब्जेक्ट मार्कर है, फोगो देखकर। फोगी कहते हैं मिसाल को, वा का मतलब होता है और, खाची एक साथ, ठेहारल मकालमा डायलॉग, वनसुंग हास्यो मुकम्मल करिए। फोगी मिसाल यानी इस तरह की जो मिसाल है इसको देखते हुए नीचे वाली हमने एग्जाम्पल ग्रामर लगा के मुकम्मल करनी है। ई कौन, ये, मो ये यो क्या है। हाजंग फूम कहते हैं कॉस्मेटिक स्किन केयर सामान को। फूम का एंड हो रहा है मियों पे तो इसके साथ ई ए यो लगेगा। डजंट मैटर के ये यो और ये यो को सवालिया या जवाबिया बना सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, डिपेंड करेगा कॉन्सोनेंट पे और वावल पे। हाजंग फूम ये यो कॉस्मेटिक का सामान है, स्किन केयर का सामान है। इसी तरह इसकी नीचे मिसालें देख लें आप लोग। जितनी भी ये तस्वीरें हैं इन सब के साथ वही ग्रामर लगनी है। लेकिन देखा क्या जाएगा, मैं आप लोगों को सिंपली डिफाइन करके बता देता हूँ। ईगोन, ये, मो ये यो क्या है, तो सिंपल यहाँ पे कहेंगे ईगोन ऊसन। ऊसन का एंड हो रहा है नियन पे तो उसके साथ लग जाएगा ई ए यो। इस तरह आप लोगों ने इनको भी बना के देखना है ताकि आप लोगों की ग्रामर बेहतर तरीके से इम्प्रूव हो सके। बस सिंपल ये तरीकेकार है। सिंपल आप लोग पीछे से वोकैबुलरी याद करते आएंगे तो ये जुमले आप लोगों के लिए इंतहाई आसान हो जाएंगे। जितने ज्यादा हो सकते हैं बना बना के देखें ताकि आप लोगों की ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस इम्प्रूव हो सके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मुनफोक 2 की तरफ आ जाएं आप लोग। बहुत आसान है। पिछली चैप्टर में हमने पढ़ा था अन पढ़ा था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ईगा और आनी एयो। आनी मीदा भी कह सकते हैं और आनी एयो भी कह सकते हैं।
आनी मीता हम यूज करेंगे फॉर्मल स्पीच के लिए और आनी एयो करेंगे हम इनफॉर्मल स्पीच के लिए। ई का सब्जेक्ट मार्कर है, किसी भी फिक्रे के सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली इन चीज़ों को फॉलो करना है। किसी भी फिक्रे के सब्जेक्ट का एंड देखा जाएगा, वावल पे हो रहा है, कॉन्सोनेंट पे हो रहा है, उसके हिसाब से ये ग्रामर यूज की जाएगी। और आनी जो है ये नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए होती है, यानी कि इनकार के लिए होती है। यानी आपने किसी भी चीज का इनकार करना है कि मेरे पास वो चीज नहीं है। अब नीचे देखिए पश्चिम है तो उसके साथ ई आएगा और आनी एयो आ जाएगा, या आनी मीदा भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, छिगा कहते हैं पर्स को, उसके नीचे बियोप लगा हुआ है तो उसके साथ ई आ जाएगा। मतलब कि फिक्रे के सब्जेक्ट का एंड अगर कॉन्सोनेंट पे हुआ तो उसके साथ हम लगाएंगे ये वाला ई, अगर वावल पे हुआ तो उसके साथ लगाएंगे हम ये वाला गा। छिगाबी पर्स आनी एयो नहीं है, तो पश्चिम उपसलते पश्चिम नहीं है तो खा लगेगा, उसके साथ आनी एयो लग जाएगा। मिसाल के तौर पे उइसा कहते हैं डॉक्टर को, उइसा का एंड हो रहा है वावल पे तो उसके साथ गा लगा देंगे। आनी एयो डॉक्टर नहीं है या डॉक्टर नहीं हूँ। तो इसकी बेशुमार नीचे मिसालें हैं, इनको देख के करते चलिएगा आप लोग। ये कहते हैं एग्जाम्पल को, मिसाल को, छोनन में इंडो, इंडो कहते हैं इंडिया को। सारमी आदमी, इसका मियों पेंड हो रहा है तो इसके साथ ई ही लगेगा। आनी एयो नहीं हूँ, मैं इंडिया का बंदा नहीं हूँ। खुगोन वो, ह्यूजी कहते हैं टिश्यू पेपर, तो इसका एंड हो रहा है वावल पे तो इसके साथ लग जाएगा गा। खुगोन वो ह्यूजीगा आनी है यो, वो टिश्यू पेपर नहीं है। अब खा और ना क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ईगोन ये, यूसुफ नाम है बंदे का, शी साहब के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऊसन छतरी, यो का मतलब होता है या हूँ। क्या ये यूसुफ साहब की छतरी है? तो वो कहता है आनियो नहीं। यूसुफ शीख, यूसुफ साहब, ऊसानी छतरी आनियो नहीं है, कहता है कि ये छतरी यूसुफ साहब की नहीं है। तो इस तरह आप इस ग्रामर का इस्तेमाल करेंगे। तो सादा फिक्रों के लिए भी है ये सारी चीज़ें, सादा फिक्रा ही अभी आप लोग बनाना सीखे, आगे आगे मॉडिफाई करते जाएं अपने आप को। नीचे आ जाए फोगीवा मिसाल के साथ खाची इकट्ठे मुंजंगल जुमलों को पंसुंग हासेयो मुकम्मल करें। तो फोगी क्या है? एग्जाम्पल मिसाल, ईगोत, ईगोत के साथ लगा देना है हमने टॉपिक मार्कर, उसको देखते हुए उसका एंड किस पे हो रहा है। योल से कहते हैं चाबी को, तो वो कह रहा है कि जी चाबी का फिक्रा बनाएं ईगोत लगा के। तो सिंपल ईगोत का एंड देखेंगे किस पे हो रहा है, कॉन्सोनेंट पे हो रहा है तो उसके साथ अन लग जाएगा। इगोसन योलसेगा चाबी आनियो नहीं है। इसी तरह नंबर 1 को देखें, इगोत खाबंग, इगोसन ये खाबंग आनियो, ये खाबंग नहीं है। सारे नेगेटिव फिक्रे बनाने हैं। तो खाबंग का एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट पे हो रहा है, ईगोसन खाबंगी ई लगेगा उसके साथ आनियो। सिंपल ये लफ्ज उठा लें वोकैबुलरी का, आगे ई लगा दें और आगे आनी एयो लगा दें। खुगोत, खुगोत कहते हैं वो वहाँ या वो। ह्यूजी कहते हैं टिश्यू पेपर को। खुगोसन वो वहाँ। ह्यूजी, ह्यूजी कहते हैं टिश्यू पेपर। आनियो खुगोसन ह्यूजी गा लगेगा इसके साथ क्योंकि इसका एंड हो रहा है वावल पे। खुगोसन ह्यूजी गा आनियो, वो ह्यूजी नहीं है, वो टिश्यू पेपर नहीं है। नंबर 3 को देखें, थाराशी, थाराशी नाम है। मोक्सू कहते हैं बड़ाई को, कारपेंटर को। थाराशीनन थारा सहबा, मोक्सू गा लगेगा इसके साथ। आनियो थाराशीनन मोक्सू गा आनियो थारा सहबा मोक्सू नहीं है या बड़ाई नहीं है। छो कहते हैं मैं को। मियामा म्यांमार बर्मा। सारम आदमी, क्या लगेगा इसके साथ? आनियो लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट मार्कर में से कौन सा लगेगा वो भी आप लोगों को बताता हूँ। छोनन में मियांमार, म्यांमार का। सारमी इसके साथ ई लगेगा। आनी एयो
नहीं हूँ। तो ये सारी खाली जगह आप अपने हाथों से खुद फिल करें ताकि आप लोगों को ग्रामर समझ में आ जाए। यार बहुत प्यारी ग्रामर इसमें एक्सप्लेन की गई है। तो अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। नीचे आ जाएं फिर। नीचे कहता है खरीमल फोगो पेंटिंग को देखकर फोगीवा मिसाल के साथ कच्ची एक साथ इकट्ठे थेवा है बुसेओ मकालमा करके देखिए। यानी आपस में एक दूसरे के साथ मकालमा करके देखें तो बहुत ही आसान चीज है। थाल्योग ये यो, क्या ये कैलेंडर है? तो देखिए ये थाल्योग नहीं है, ये इस फैमिली की पिक्चर है। कहता है थाल्योग ये यो, क्या ये कैलेंडर है? कहता है आनियो नहीं। थाल्योगी कैलेंडर आनियो नहीं है। खाजुक फैमिली की साजिन तस्वीर ये यो है। जिस तरह ये मिसाल दी गई है इसी तरह आप लोग नीचे दिए गए अल्फाज को यूज करते हुए सेम टू सेम इसी तरह से बनाइएगा। खौबी ये यो, कप है क्या? तो आगे क्या कहेंगे? आनियो खौबी आनियो। तो फिर क्या है? हाजंग फूमी एयो, तो उसके साथ भी ई एयो लगेगा। फेगे ये यो, क्या ये तकिया है? सराना है? तो नो, सराना नहीं है ये। फेगे ये यो आनियो, फेगे इसके साथ क्या लगेगा? गा। ओके हो गया क्योंकि वावल एंडिंग है। फेगेगा आनी एयो, तो फिर क्या कहना है? ईबूरी एयो, उसके साथ ई एयो लग जाएगा क्योंकि ये ब्लैंकेट या रजाई है। ठीक है। चौंछल ग्वानी एयो, आप पुलिस वाले हो क्या? तो क्या कहेंगे? आनियो नहीं। चौंछल ग्वानी ई लगेगा, आनी एयो उसके बाद लगेगा नहीं हूँ। सोबंगवान ई एयो लगा देंगे इसके साथ। इस तरह करके आप इस ग्रामर को मुकम्मल करिएगा। सो दोस्तों अब आ जाएं थेवा 2 की तरफ। इसकी लिसनिंग करें पहले। 아궁 씨, 이건 마두 씨의 가방이에요? देखें यूसुफ कह रहा है आगुंग शी, आगुंग साहब, ईगोन ये, मादूशी मादू साहब। ए का मतलब होता है काकी के, का आएगा यहाँ पे। खाबांगी बैग ई एयो है क्या? तो आगुंग आगे से उसको क्या जवाब देता है सुनिएगा। 아니요, 제 가방이에요. आगुंग कहता है आगे से आनियो नहीं, छे मेरा। खाबंग बैग ये जो लगा दिया क्योंकि इसके एंड है कॉन्सोनेंट पे, तो मेरा बैग है ये कहता है वो। 이건 뭐예요? यूसुफ कहता है ईगोन ये, मो ये यो क्या है? तो अब आगुंग उसको आगे से क्या कहेगा गौर करिएगा इस चीज पे। 마두 씨의 가족 साजिनिए요. मादूशी, मादू नाम है, मादू साहब की या के, खाजुक फैमिली की, साजन ई एयो तस्वीर है। तो जो आप ग्रामर पीछे पढ़ के आए सिंपली उसी का इसमें इस्तेमाल आया है। ईगा का आ रहा है और ई एयो ये यो का आ रहा है। तो आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस करिएगा। अब नीचे आ जाएं दोस्तों। चेशी थिन का मतलब होता है मौजूदा या दिए गए फ्यूनल एक्सप्रेशन। हलयोंग हायो का मतलब होता है इस्तेमाल करके। थेवाहे बुसेओ मकालमा करके देखिए। ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, तस्वीर दी गई है, इसको देखते हुए इस्तेमाल करते हुए मकालमा करके देखना है। खाजंग फूम कॉस्मेटिक का सामान, फिट कहते हैं कंगी को, बुल पेन बॉल पेन, यून फिल कच्ची पेंसिल, खा कहता है ना से, ईगोन ये हाजंग फूमी है यो, ये हाजंग फूम है क्या या कॉस्मेटिक है क्या? ना कहता आगे से आनियो नहीं। खुगोन वो, हाजंग फूमी कॉस्मेटिक का सामान, आनियो नहीं है। खा आगे से क्या कहता है? ईगोन ये, मो ये यो, कोरियन अक्सर इसको मो भी कह देते हैं, भो भी बोल देते हैं। इको बो ये यो, ये क्या है? ना आगे से क्या कहता है? फिशी एयो, फिशी शी आगे चला जाएगा लिंकिंग रूल के हिसाब से, तो इसको बोलेंगे फिशी एयो, ये कंगी है, फिट है। अभी दोस्तों 36 नंबर डायलॉग पे गौर करिएगा थोड़ा सा। यूयुंग हान यूजफुल मुफीद, फ्योहन एक्सप्रेशन इजहार, जिसको कहते हैं ना, जिसको देख के बंदे को पता लग जाए कि भाई ये इसका चेहरा क्या कह रहा है, इसको क्या मसला है, वो उसका होता है एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं किसी भी चीज का एक्सप्रेशन। ने इल कल, फिप किस समीदा, लफ्ज तो है फिप गिस समीदा, ठीक है, लेकिन फिक किस समीदा कह देते हैं इसको, ठीक है। बी अब इससे टकरा के इसको डबल में चेंज कर देगा। प्रोनाउंसिएशन इसकी आप लोगों ने चेक करनी है, यही तो मेन चीज है। चिगम अभी
퇴근 하세요। अभी छुट्टी कर रहे हैं क्या? कहता है 조심해서 एहतियात से खाओ जाइए। तो आगे से कहता है ने हाँ 반장님 सुपरवाइजर साहब 내일 कल 뵙겠습니다 कल मिलूंगा आई विल सी यू टुमारो। तो इसको फिप गेस्मनिदा भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें दो रूल आ रहे हैं। एक तो टेंसिंग रूल आ रहा है और आगे बी ऑफ नियन से टकरा के मियो में चेंज हो रहा है, तो इसमें नेजलाइजेशन का रूल आ रहा है। अब इसका ट्रैक सुन के देखिएगा कि मैं सही बोल रहा था या गलत बोल रहा था। सुनिएगा। 내일 뵙겠습니다. 지금 퇴근하세요? 조심해서 가요. 네, 반장님. 내일 뵙겠습니다. क्लियर हो गया आप लोगों को? फेक के समीदा यानी इसको फेक है कि अगर बी को इसके साथ जब टकराएंगे तो टेंसिंग रूल इसमें आ जाएगा, कीओ डबल हो जाएगा। बी ऑफ नियन के साथ टकरा के मियो में चेंज हो जाएगा। नेल फेक के समीदा आई विल सी यू टुमारो। सो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, लेक्चर अच्छा लगे, तो जितना ज़्यादा हो सकता है सदका जारिया की नीयत से अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने जानने वालों के साथ, जितने भी इस प्रोसेस के साथ वाबस्ता है, लाजमी शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोशिश करें वीडियो को ऑनलाइन वॉच करें, डाउनलोड ना कीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। अल्लाह पाक आप लोगों को जज़ाए खैर दे, अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। नेक्स्ट अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के मान।